Hello everyone, I'm Dr. Garima Sachi. Welcome you all in this live session. चलिए फ्रेंड्स, हम थर्ड वेव के सिम्टम्स के क्लासिफिकेशन को आज जानते हैं कि क्या क्या कैटेगरीज होंगी सिम्टम की, जिस आधार पर हम समझ पाए कि बेबी कोविड थर्ड वेव से सफर कर रहा है या नहीं। कोविड थर्ड वेव बहुत ज्यादा तेजी से अब फैल रहा है, ये सभी जानते हैं और इसके लिए पैनिक भी हो रहे हैं। तो चलिए अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले होता है, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। सबसे पहला है माइल्ड, दूसरा है मॉडरेट और तीसरा है सीवियर कैटेगरी। तो 3 कैटेगरीज में सिम्टम्स डिवाइड होते हैं। तो माइल्ड में क्या होता है, नॉर्मल सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि सर्दी होगी, गले में खराश होगी, बुखार आएगा पेशेंट को, बहुत ज्यादा थोड़ा मतलब कफ होगा, खांसेगा। तो ये जनरल सिम्टम्स रहते हैं। एक सर्दी खांसी बुखार वायरल जैसा शो ऑफ होगा। लेकिन जब हम ऑक्सीजन का सैचुरेशन देखेंगे वो 94 अबव रहना चाहिए। 2 ही चीजें होती हैं जो प्रोमिनेंटली देखी जाती हैं, वो है ऑक्सीजन का सैचुरेशन और साथ ही साथ फास्ट ब्रीदिंग या रैपिड ब्रीदिंग है या नहीं। ये 2 ही चीजें मेन है जो तीनों कैटेगरीज को अलग अलग करती हैं। तो जब माइल्ड कैटेगरी होती है तो उसमें ऑक्सीजन का सैचुरेशन 94 अबव होगा और रैपिड ब्रीदिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। ये माइल्ड कैटेगरी है। लेकिन इसमें सिम्टम्स और भी कुछ हो सकते हैं, जैसे दस्त होना, उल्टी होना। ये पेशेंट के लिए कॉमन, बच्चों में कॉमन देखा जा रहा है। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं। इस कंडीशन में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। नॉर्मली घर पे ही ट्रीटमेंट हो सकता है और दवाइयां ली जा सकती हैं। सेकेंड कैटेगरी होती है मॉडरेट कैटेगरी। इसमें ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। फास्ट ब्रीदिंग या रैपिड ब्रीदिंग क्या है, अब हम पहले वो समझते हैं। जो 2 महीने का बच्चा होगा उसकी ब्रीदिंग जो रेट होती है वो होती 60 पर मिनट, मतलब 60 बार वो सांस लेगा और छोड़ेगा 1 मिनट के अंदर। तो हमें ये मेजर करना है। यदि 2 महीने से 1 साल तक का होगा तो वो 50 होती है उसकी ब्रीदिंग रेट। 1 से 5 साल के बच्चे में 40 होती है और 5 से एडल्ट होने तक वो 30 होती है। तो यदि ये नॉर्मल ब्रीदिंग रेट को क्रॉस कर जाए तो वो रैपिड या फास्ट ब्रीदिंग में काउंट होता है। तो यदि सांसें उसकी तेज चलें, ये शो करता है कि वो मॉडरेट कैटेगरी में आ चुका है। इवन सीवियर में भी जा सकता है, बट वो डिपेंड करता है, उसको हम और डिटेल में जानेंगे सीवियर में। तो वो मॉडरेट में रैपिड ब्रीदिंग होगी। साथ ही साथ ये जो सिम्टम्स माइल्ड वाले थे वो सारे के सारे तो रहेंगे, पर निमोनिया के सिम्टम्स भी शो होने लगेंगे। उसे सांस लेने में दिक्कत होगी। उसका जो पल्स ऑक्सीमीटर में प्रॉपर मेजरमेंट नहीं हो पाता है छोटे बच्चों में, इसलिए हम रैपिड ब्रीदिंग देखते हैं। फास्ट ब्रीदिंग वाला देखते हैं कि वो फास्ट ब्रीदिंग कर रहा है या नहीं। अब बच्चों में मेजर कैसे करें, तो बच्चे जब अक्सर सोते हैं तो उनके कपड़े उठा के सिर्फ पेट पे हाथ रखें। वो एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं, अपने पेट से सांस लेते हैं। तो जैसे ही हाथ ऊपर नीचे होता है उस तरह से हम मेजर कर सकते हैं कि वो कितनी बार सांस ले रहा है। यदि वो सांस ऊपर गई नीचे गई वो 1 ब्रीदिंग काउंट होगा। तो ऐसे हर 1 मिनट का पूरा काउंट करते हैं। उनमें 30 सेकेंड में काउंट करें फिर डबल मल्टीप्लाई करें, ऐसा कभी नहीं किया जाता। उसका रीजन है कि वो इरेगुलर उनकी ब्रीदिंग हो सकती है, पैरोक्सिस्मल हो सकती है, कभी 30 सेकंड में जल्दी और 30 सेकंड में फास्ट हो सकती है। इसलिए 1 मिनट लगातार पूरा घड़ी से देखकर उनकी ब्रीदिंग काउंट करें और एब्डोमिनल ब्रीदिंग चेक कर सकते हैं। मीन्स एब्डोमेन पे हाथ रख के चेक किया जा सकता है कितनी बार ऊपर नीचे हुआ, तो उनका ब्रीदिंग काउंट गिनना आसान हो जाता है। ब्रीदिंग काउंट तब ना गिने जब वो बच्चा चिड़चिड़ा हो, रो रहा हो या किसी तरह से परेशान हो। जब वो नॉर्मल हो तभी ब्रीदिंग काउंट किया जाता है। और SpO2 जो होगा वो 90 से 94 के बीच में, मीन्स 90 से 94 के बीच में रहेगा मॉडरेट केसेस में। और लास्ट होता है सीवियर। तो सीवियर में 90 से नीचे रहेगा SpO2 लेवल, ऑक्सीजन का लेवल वो डाउन होगा, प्लस ब्रीदिंग रेट और भी रैपिड हो जाएगी, प्लस सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट होने लगता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ये डेंजर साइंस भी बनाता है। तो सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट में क्या हो सकता है, बच्चा दूध पीना बंद कर दे, खाना खाना बंद कर दे, उसकी यूरिन पास होना बंद हो जाए या कम हो जाए,
यूरिन का इन्वॉल्वमेंट हुआ मीन्स किडनी में कहीं ना कहीं अफेक्शंस देखने मिल रहे हैं। उसे पीलिया हो सकता है, आंखें पीली हो सकती हैं, पूरी बॉडी पीली हो सकती है, मीन्स लिवर अफेक्ट हो रहा है, इसलिए पीलिया के सिम्टम्स आए हैं। उसे उल्टियां बहुत ज्यादा होंगी, उसे लूज मोशंस बहुत ज्यादा लगेंगे और उसकी सांसें जो होंगी बहुत तेज चलेंगी और एबनॉर्मल रहेंगी। कुछ अजीब सी आवाजें निकालेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे अंदर से कुछ अलग से साउंड आ रही हैं। ये अलार्मिंग साउंड होता है कि बच्चा डिस्ट्रेस की कंडीशन में जा रहा है और तकलीफ बहुत ज्यादा है, डिसीज बहुत बढ़ चुकी है। इसके अलावा उसे झटके आने लगते हैं, कन्वर्जन्स आते हैं, सोते में भी उसे कन्वर्जन्स आएंगे, एकदम से झटके आएंगे उसे, या जागते में आएंगे तो वो गिर भी सकता है, वो ड्रॉप कहलाता है। मीन्स एकदम से नॉर्मल चलते हुए खेलते हुए अचानक से धप से गिर जाएगा, वो कहलाता है ड्रॉप या फॉल। तो झटके भी आ सकते हैं, मीन्स ब्रेन पे भी अफेक्शन हो रहा है, ये सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट कहलाता है, मीन्स अदर सिस्टम्स का इन्वॉल्वमेंट। यूरिन अफेक्ट हुआ तो किडनी, झटके आए तो ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट, मैनेंजस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स एक्स्ट्रा देखने मिलते हैं, ये अलार्मिंग साइंस होते हैं कि बच्चा बहुत ज्यादा सीवियर डिस्ट्रेस में जा चुका है। तो ये कैटेगरीज है माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। एक इन शॉर्ट रिपीट कर रही हूं, 94 से अबव सेचुरेशन है मीन्स वो माइल्ड में है, मॉडरेट में 90 to 94 होता है और 90 से कम है देन इट इज सीवियर। और ब्रीदिंग रेट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, पल्स ऑक्सीमीटर से भी ज्यादा। तो ब्रीदिंग रेट काउंट करना सीखिए, उससे पता चलता है कि बच्चा किस कैटेगरी में है। मॉडरेट और सीवियर को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है, सीवियर को तो स्पेशली, मॉडरेट को अकॉर्डिंग टू कंडीशन। डॉक्टर वो आप कंसल्ट कीजिए डॉक्टर से, तो वो बताएंगे कि इसे एडमिट करना है या घर पर ही ट्रीटमेंट हो जाएगा। और माइल्ड वाले को तो घर पे डील किया जा सकता है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत स्टिल नहीं है। माइल्ड कैटेगरी या मॉडरेट कैटेगरी में भी पेशेंट है तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, प्रॉपर मेडिसिन लीजिए, पेशेंट ठीक हो जाते हैं। होप सभी की क्वेरीज सिम्टम से रिलेटेड, उसके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। यदि किसी का कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स पे शेयर कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड टू स्टे हेल्दी। थैंक यू।